हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर पीडी एजुकेशन। माय नेम इज मनीष सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनपीसीआईएल इंटरव्यू। करेक्ट। तो दोस्तों, एज पर आवर नॉलेज कि एनपीसीआईएल का जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग का जो रिजल्ट है ऑलरेडी आउट हो चुका है रिटर्न का, और जो शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट की लिस्ट है वो भी आउट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो रिजल्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने रिटर्न फर्स्ट हर्डल जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। अब आप पहुंच चुके हो नेक्स्ट स्टेज में। तो नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है इंटरव्यू। करेक्ट। तो इंटरव्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है एंड आउट ऑफ दोज ओनली 158 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा ह्यूज वेटेज होने वाला है। तो आपको कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, करेक्ट है, और क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी के बारे में कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं सारी चीज़ें आज इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन किया जाता है दोस्तों। एंड दिस इज़ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो कि थर्मल पावर में वर्क करता है। करेक्ट है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन में वर्क करता है। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर होते हो तो सबसे पहले आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हो। करेक्ट है। तो ये बहुत एक की पॉइंट होता है। करेक्ट। इससे आपको पता चलता है कि आप कितने सीरियस हो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। करेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो योर पीडी है, यहाँ पे आपके लिए एक डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ है, हमने एक प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है कंप्लीट एनपीसीएल के बारे में, जिसमें आप डिटेल से स्टडी कर सकते हो कि एनपीसीएल है क्या, कैसे काम करता है, कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कितने रन कर रहे हैं और कितने प्रपोज्ड हैं। करेक्ट है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। करेक्ट। और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से पावर प्लांट है, कब कमीशन हुए और कितनी कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है। और दूसरा कि इसमें देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के दो सेक्शन है। अगर मैं आपको बात करूं कि आपका एक कोर डोमेन है, जैसे एज पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कोर डोमेन है जिसमें आपने कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और एक हो गया आपका न्यूक्लियर पावर का जिसमें आपने बहुत ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा से स्टडी किया है। तो यहाँ पे आपको एक मतलब एक कलेक्टिव वे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। करेक्ट। करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी इस पीडीएफ में दी हुई है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिए और ये वेबसाइट में हमारे अवेलेबल है, वहाँ से इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इसको एक बार केयरफुली रीड कर लो। करेक्ट। तो एक तो पोर्शन हो गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या, एनपीसीएल है क्या, उसके बारे में डिटेल जानकारी। नेक्स्ट पार्ट आता है कि अब आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कोर डोमेन के बारे में। करेक्ट है कि कोर एज पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको क्या क्या सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इस सेक्शन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको स्टडी करना है, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर जनरेशन कंपनी। करेक्ट। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो हमारा पावर प्लांट है, जो साइकिल रन हो रही है, ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन की थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछा गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आपका जो हीट इंजन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, पावर प्लांट किस पे बेस्ड होता है, किस लॉ पे बेस्ड होता है। तो थोड़ा सा ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज की, और साथ में जो प्रैक्टिकल है दोनों को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, दोनों को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि बेसिक जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके बारे में तो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लैक करते हैं कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे योर पीडीएफ का बहुत एक की रोल होता है, जहाँ पे सभी लोग, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो अपने डोमेन में एक्सपर्टाइज रखते हैं, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मर्ज करके कैसे एक प्रॉपर नॉलेज लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। करेक्ट।
दूसरा दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक तो हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट एक साथ में कह सकता हूं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल साइंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है तो कहीं ना कहीं ये एक ह्यूज अमाउंट के मटेरियल से बना हुआ होता है। तो ऑब्वियसली यू नो हाउ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दोज पार्ट्स, और कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नॉलेज को उससे कोरिलेट कर सकते हैं। करेक्ट है। तो एक तो ये पार्ट हो गया जिसमें हम डिजाइन को हम कह सकते हैं, डिजाइन पोर्शन कह सकते हैं। करेक्ट। लाइक आपको मैंने बताया कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मल पोर्शन हो गया जिसमें थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका डिजाइन वाला पोर्शन जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस और मशीन डिजाइन है। तो थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से आपको होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस इंटरव्यू। करेक्ट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो स्टीम के थ्रू हो रही है, और जब स्टीम के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है तो स्टीम का फ्लो, करेक्ट, किस उसका नेचर क्या होगा, करेक्ट है। और इसके साथ साथ हीट ट्रांसफर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर अगर हम दोनों को कोरिलेट करें तो लगभग समवॉट कुछ एक जैसे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों को भी प्रॉपरली आपको पढ़ना चाहिए। करेक्ट। तो मैंने आपको बता दिया, एक डोमेन आपका थर्मल पोर्शन जिसमें थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट है, दूसरा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन और मटेरियल साइंस है, और तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर है। तो ये ऐसे कोर सब्जेक्ट है जो इस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करने वाले हैं। करेक्ट है। तो ये बात होगी दोस्तों कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करनी है। करेक्ट। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करनी, न्यूक्लियर पावर के बारे में क्या स्टडी करना है। न्यूक्लियर पावर में भी चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है, करेक्ट, कौन से आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, करेक्ट है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। थोड़ा सा और आपको स्टडी करना है सेफ्टी के बारे में। करेक्ट। क्योंकि न्यूक्लियर ऑब्वियसली ये बहुत मतलब हार्मफुल होता है, तो वहाँ पे सेफ्टी इज अ वेरी की क्रूशियल होगा। करेक्ट। तो सेफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा आपको वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका टेक्निकल डोमेन। अब नेक्स्ट पार्ट आता है एचआर डोमेन में। तो वहाँ पे आपको आपकी पर्सनालिटी भी चेक करेंगे। करेक्ट है, कि आपका बिहेवियर कैसा है। वहाँ पे बिहेवियर स्टडी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने जा रहे हैं जो काफ़ी मतलब रिस्की इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं। ऑल्दो बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पे यूज किए जाते हैं और ऐसा कोई रिस्क रहता नहीं है, बट फिर भी वो रिस्की इन्वायरमेंट तो है ही। करेक्ट है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो कि नहीं है वो आपसे यहाँ पे आपको जज करने वाले हैं। करेक्ट है। तो उसके लिए आपको पर्सनालिटी प्रॉपरली प्रिपरेशन होना ही चाहिए उसके रीजन में भी। करेक्ट। तो एक पर्सनालिटी टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, इसकी भी प्रिपरेशन हम आपको प्रॉपरली यहाँ पे कराने वाले हैं। करेक्ट है। तो ये हो गया आपके प्रिपरेशन की जर्नी कि आप कैसे प्रिपरेशन करने वाले हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि योरपीडिया कैसे आपकी मदद कर सकता है आपके इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंटरव्यू एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं। करेक्ट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, करेक्ट, इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो योरपीडिया आपको प्रोवाइड करने वाला है, मेनली यहाँ पे दो सेक्शन कवर होते हैं। एक होता है आपका 1-to-1 इंटरव्यू सेशन जिसमें मेंटर्स आपके सब्जेक्ट वाइज मेंटर हैं, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं और आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है और रेडी रहना है उनके आंसर के साथ। करेक्ट। तो ये तो हो गया 1-to-1 जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल स्नैप। दूसरा पोर्शन दूसरे मोड में आते हैं जिसमें एक फुल मॉक होता है जो कि एकदम रियलिस्टिक इंटरव्यू होता है, जैसे आप एक्चुअल में इंटरव्यू देने वाले हो समवॉट उसी तरीके का यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा। करेक्ट। उसमें एक पूरा पैनल होता है, पैनल के साथ आप इंटरव्यू फेस करोगे। करेक्ट। तो उसमें सारी चीज़ें, आपका एचआर पोर्शन भी कवर होगा और आपका कंप्लीट टेक्निकल डोमेन भी कवर होने वाला है। करेक्ट है। तो इस तरीके के मल्टीपल यहाँ पे इंटरव्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं इसमें, और साथ में 1-to-1 आपको मेंटरिंग भी मिलती है। आपको प्रॉपर सब, अगर कोई भी क्वेरीज होती है आपको रिलेटेड टू दिस इंटरव्यू या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी रहती है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि एज पर अगर मैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की बात करूं तो यह एक डिप्लोमा लेवल का इंटरव्यू है। तो डिप्लोमा लेवल पे कितना नॉलेज आपके लिए सफिशेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं। करेक्ट। तो ऑब्वियसली दोस्तों एनपीसीएल जो कोर टेक्निकल यहाँ पे पूछने वाला है बहुत डेप्थ में भी जाते हैं, लेकिन एज पर आपके नॉलेज के हिसाब से डेप्थ में जाएंगे क्योंकि आप एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट हो। करेक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं और आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो आप सिंपली सॉरी कह के मूव ऑन कर सकते हो। करेक्ट। क्योंकि आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी नहीं। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो कि फॉलो करना चाहिए हर स्टूडेंट को। करेक्ट है।
और डेफिनेटली अगर आप तक अभी तक आपने योरपीडिया को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सको, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा हेल्प यहाँ से मिल सकता है। करेक्ट है दोस्तों? तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो फटाफट एनरोल करो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट जितना जल्दी एनरोल करोगे उतने ज़्यादा इंटरव्यू दे पाओगे आप, और जितने ज़्यादा इंटरव्यू दे पाओगे उतना सक्सेस होने का चांसेस आपका बढ़ चुका है। और ऑलरेडी एनपीसीएल के लिए जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए काफ़ी बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर चुके हैं और डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू के लिए। करेक्ट है? तो दोस्तों फिर इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूँगा और ऑल द बेस्ट। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करो और इसके मैक्सिमम योरपीडिया के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को आप यूज़ करो। करेक्ट? तो चलिए ऑल द बेस्ट।